हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जे एग्ज़ाम प्रिपरेशन। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम हाईवे के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। सो आप वीडियो को एंड तक देखें। शुरू करते हैं फ्रेंड्स। मड पंपिंग इज अकर इन फ्लेक्सिबल पेवमेंट, रिजिड पेवमेंट, वाटर बाउंड मकेडम, नन ऑफ दीज। फ्रेंड्स, जो मड पंपिंग डिफेक्ट होता है वो रिजिड पेवमेंट में अकर होता है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। जबकि फ्लेक्सिबल पेवमेंट में एलिगेटर क्रैकिंग, फ्रॉस्ट हीविंग, रिफ्लेक्शन क्रैकिंग आदि डिफेक्ट अकर होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट हार्डेस्ट ग्रेड ऑफ बिटवीन 30/40, 60/70, 80/100, 100/120। फ्रेंड्स, ग्रेड को डिफाइन करने के लिए हम पेनिट्रेशन का टेस्ट करते हैं। इसमें 100 ग्राम वेट की नीडल को बिटमन पर लगाकर 5 सेकंड में उसका धसन जो पेनिट्रेशन वैल्यू होती है उसको नोट करते हैं। पेनिट्रेशन वैल्यू का मान जितना कम आता है बिटवीन का ग्रेड उतना ही हार्डेस्ट कैटेगरी का होता है। और 30/40 का मतलब होता है कि बिटवीन में पेनिट्रेशन का मान 3 से 4 mm के बीच में है। 60/70 इसका मतलब 6 से 7 mm है। 80/100 इसका मतलब 8 से 10 mm पेनिट्रेशन है। तो जो सबसे हार्डेस्ट ग्रेड बिटवीन होगा वो 30/40 होगा। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड। फैक्टर्स अफेक्टिंग अलाइनमेंट, शार्ट, इजी, ज्योमेट्रिक डिजाइन, नन ऑफ दीज। फ्रेंड्स, हाईवे के का जो अलाइनमेंट होता है, हाईवे के अलाइनमेंट में हम हाईवे के सेंटर लाइन को डिफाइन करते हैं। और हाईवे के अलाइनमेंट को जो मेनली अफेक्ट करता है वो ज्योमेट्रिक डिजाइन होता है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। हाईवे का जो अलाइनमेंट होना चाहिए वो शार्ट और इजी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड। इन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रेड्स ऑफ हाईवे इज एन इमरजेंसी एस्केप रैंप प्रोवाइडेड? 1 in 250, 0 ग्रेड, डाउन ग्रेड, अप ग्रेड। फ्रेंड्स, जो इमरजेंसी एस्केप रैंप होता है वो हमेशा डाउन ग्रेड पर प्रोवाइड किया जाता है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाले बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, जिससे आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन प्रॉपर टाइम पर मिलती रहे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द ट्रैफिक वॉल्यूम इज इक्वल टू ट्रैफिक डेंसिटी इंटू ट्रैफिक स्पीड, ट्रैफिक डेंसिटी बाई ट्रैफिक स्पीड, ट्रैफिक स्पीड बाई ट्रैफिक डेंसिटी, नन ऑफ दीज। फ्रेंड्स, जो ट्रैफिक वॉल्यूम होता है उसको हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और क्यू को मेजर करने के लिए व्हीकल पर हावर होता है। ट्रैफिक डेंसिटी के इक्वल टू व्हीकल पर किलोमीटर होता है, जबकि स्पीड भी इक्वल टू किलोमीटर पर हावर होता है। और जो ट्रैफिक वॉल्यूम क्यू इक्वल टू के इंटू वी होता है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए, ट्रैफिक डेंसिटी इंटू ट्रैफिक स्पीड ट्रैफिक वॉल्यूम के बराबर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ़ द जैम डेंसिटी ऑन ए रोड डिजाइंड फॉर ए फ्री मीन स्पीड ऑफ 75 kmph इज 100 व्हीकल पर किलोमीटर, देन द कैपेसिटी फ्लो विल बी। फ्रेंड्स, जो कैपेसिटी फ्लो क्यू इक्वल टू होता है वो के जैम इंटू फ्री मीन स्पीड, जिसको हम BSF से रिप्रेजेंट करते हैं, अपान 4 होता है। यहाँ से Q इक्वल टू 100 इंटू 75 अपान 4 होगा। कटे 25 इंटू 75 जब हम करेंगे तो Q इक्वल टू 5187 1875 प्राप्त होगा। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड।
द कलर ऑफ लाइट यूजेज फॉर विजिबिलिटी ड्यूरिंग फॉग इज रेड, येलो, ग्रीन, वाइट। फ्रेंड्स, फॉग के दौरान विजिबिलिटी के लिए जो कलर यूज किया जाता है वो येलो कलर होता है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। आपने देखा होगा कि विंटर सीजन में व्हीकल के लाइट पर को येलो कलर करने के लिए उस पर प्लास्टिक की थिन लेयर येलो कलर में चस्पा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, बिटुमन इन सॉलिड स्टेट इज कॉल्ड एस्फाल्ट, सेमी फ्लूइड स्टेट इज कॉल्ड मिनरल टार, फ्लूइड स्टेट इज कॉल्ड पेट्रोलियम, ऑल ऑफ दीज। फ्रेंड्स, जब बिटुमन सॉलिड स्टेट में होता है तो उसको एस्फाल्ट कहते हैं। यूएसए में नेचुरली अवेलेबल बिटुमन को एस्फाल्ट कहते हैं, और जब सेमी फ्लूइड स्टेट में होता है तो उसको मिनरल टार, और फ्लूइड स्टेट में बिटुमन को पेट्रोलियम कहते हैं। तो बिटुमन के लिए ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रेट ऑफ सुपर एलिवेशन फॉर ए हॉरिजॉन्टल कर्व ऑफ रेडियस 100 मीटर एंड डिजाइन स्पीड ऑफ 15 kmph इज 0.015, 0.01, 0.02, 0.1। फ्रेंड्स, यदि हमसे इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन फाइंड करने के लिए करता तो हम E=v²/127 R का फार्मूला यूज करते, परंतु यहाँ पर इक्विलिब्रियम एलिवेशन के बारे में कोई बात नहीं की है, तो हम यहाँ पर मिक्स ट्रैफिक के लिए सुपर एलिवेशन का मान ज्ञात करेंगे। E=v²/225 R होता है। तो यहाँ से स्पीड 15 kmph का जो स्क्वायर होगा वो 225 प्राप्त होगा, अपान 225 इंटू R का मान 100 मीटर दिया हुआ है, ये कट हो जाएगा। तो यहाँ से जो E का मान प्राप्त होगा वो 0.01 प्राप्त होगा। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। फ्रेंड्स, जो सुपर एलिवेशन का मान होता है वो अर्बन रोड में मैक्सिमम 4%, प्लेन ट्रेन में मैक्सिमम 7%, हिली रीजन में मैक्सिमम 10% होता है, और जो मिनिमम और जो सुपर एलिवेशन का मिनिमम मान होता है वो कैम्बर के बराबर होता है। कैम्बर और ग्रेडियंट में जो रिलेशन होता है वो G=2C होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड रेडियस ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व इफ SSD इज 80 मीटर एंड सेटबैक डिस्टेंस इज 110 मीटर, 70 मीटर, 80 मीटर, 50 मीटर, 90 मीटर। फ्रेंड्स, जो हॉरिजॉन्टल कर्व R= होता है वो S²/8m होता है, जहाँ पे S SSD और m सेटबैक डिस्टेंस है। तो यहाँ से हम R=80 × 80 अपान 8 × 10 करेंगे, तो ये 80 से 80 कैंसिल, जो रेडियस प्राप्त होगी वो 80 मीटर प्राप्त होगी। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, इफ़ द स्पेस हेडवे इज 24 मीटर देन द theoretical maximum capacity of a traffic lane at a speed of 10 मीटर पर सेकंड इज 1500, 2000, 2500, 3000। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम व्हीकल की स्पीड जो 10 मीटर पर सेकंड है उसको kmph में कन्वर्ट करेंगे। kmph में कन्वर्ट करने के लिए इसको हम 3.6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसकी जो स्पीड प्राप्त होगी हमें 36 kmph प्राप्त होगी। और जो थ्योरेटिकल मैक्सिमम कैपेसिटी कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है वो Q=1000 इंटू B/S होता है, जहाँ S स्पेस हेडवे है। तो यहाँ से Q=1000 इंटू 36/24 करेंगे, इसको हम कट करेंगे तो 12 से 12 दूना 24, 12 तिहाई 36, और ये कट करेंगे तो 1.5। जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका
जो मान प्राप्त होगा थ्योरेटिकल मैक्सिमम कैपेसिटी का वो 1500 प्राप्त होगा। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, रिकमेंडेड ग्रेड ऑफ टार फॉर ग्राउटिंग पर्पज इज RT1, RT2, RT4, RT5। फ्रेंड्स जो टार के ग्रेड होते हैं वो मेनली 5 RT1, RT2, RT3, RT4 और RT5 होते हैं। ग्राउटिंग पर्पज के लिए RT5 ग्रेड का प्रयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी। जो RT1 ग्रेड होता है वो ठंडे मौसम और हिली रीजन में इसका उपयोग किया जाता है। RT4 का उपयोग प्रीमिक्स कारपेट के लिए किया जाता है। RT2 का प्रयोग सामान्य पृष्ठ प्रलेपन के लिए किया जाता है और जो RT3 होता है उसका उपयोग भी पृष्ठ प्रलेपन के लिए परंतु नवीनीकृत कोर के पृष्ठ प्रलेपन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, व्हेन यूज्ड इन रोड वर्क द कोएफिशिएंट ऑफ हार्डनेस ऑफ ए स्टोन शुड बी ग्रेटर देन 17, 10, 15, 12। फ्रेंड्स हार्डनेस वैल्यू को चेक करने के लिए जो फार्मूला यूज होता है वो होता है 20 माइनस लॉस इन वेट अपॉन 3। जो रोड पेवमेंट में एग्रीगेट यूज होता है उसका कोएफिशिएंट ऑफ हार्डनेस 17 से अधिक होना चाहिए। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, द प्रेशर सस्टेन्ड पर यूनिट डिफॉर्मेशन ऑफ सबग्रेड इज टर्म्ड एज CBR, शेप बेयरिंग कैपेसिटी, टेंजेंट मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन। फ्रेंड्स CBR टेक्निक के थ्रू हम फ्लेक्सिबल पेवमेंट को डिजाइन करते हैं। इसमें हम 2.5 mm और 5 mm पेनिट्रेशन पर CBR का मान कैलकुलेट करते हैं। जो प्रेशर सस्टेन्ड पर यूनिट डिफॉर्मेशन K इक्वल टू P अपॉन डेल्टा, जिसको हम मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन भी कहते हैं। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी। इसकी यूनिट kg पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द फॉलोइंग इज नॉट द फ्लेक्सिबल पेवमेंट फेलियर, एलिगेटर क्रैकिंग, मड पंपिंग, रिफ्लेक्शन क्रैकिंग, फ्रॉस्ट हीविंग। फ्रेंड्स जो मड पंपिंग होता है वो रिजिड पेवमेंट में अकर होता है, ये फ्लेक्सिबल पेवमेंट में अकर नहीं होता। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। एलिगेटर क्रैकिंग फ्लेक्सिबल पेवमेंट में अकर होता है। इस क्रैकिंग में जब हम उसके सरफेस पर बार बार एक्शन होता है किसी एक ही प्लेस से तो उस पर जो धारियाँ पड़ जाती हैं उसे हम एलिगेटर क्रैकिंग कहते हैं। और रिफ्लेक्शन क्रैकिंग तब अकर होता है जब हम कंक्रीट पेवमेंट पे ऊपर से बिटुमिन की ब्लैक टॉप सरफेस को बिछाते हैं तो रिफ्लेक्शन क्रैकिंग अकर होता है। फ्रॉस्ट हीविंग में जब रोड पेवमेंट पे किसी स्थान पर गड्ढा सा बन जाता है तो उसके बगल में शियर एक्शन के थ्रू उसका कुछ पार्ट ऊपर उठ जाता है जिसे हम फ्रॉस्ट हीविंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, फॉर कैरी आउट बिटुमिनस पैच वर्क ड्यूरिंग रेनी सीजन द मोस्ट सुटेबल बाइंडर इज क्लेई सॉयल, हार्ट बिटुमिन, बिटुमिनस इमल्सन, नन ऑफ दीज। फ्रेंड्स रेनी सीजन के दौरान पैच वर्क करने के लिए जो मोस्ट सुटेबल बिटुमिन होता है वो बिटुमिनस इमल्सन होता है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। बिटुमिनस इमल्सन में वाटर में बिटुमिन सस्पेंडेड रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन वाज फार्मड इन 1927, 1934, 1950, 1960। फ्रेंड्स इंडिया में रोड के विकास के लिए सबसे पहले 1927 में जयकर कमेटी की स्थापना हुई और जयकर कमेटी की रिकमेंडेशन पर 1934 में IRC की स्थापना हुई और 1950 में रोड के डेवलपमेंट और उससे रिसर्च संबंधित कार्यों के लिए CRRI की स्थापना हुई। फ्रेंड्स CRRI ने एक इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम बम्प इंटीग्रेटर था विकसित किया जिससे हम रफनेस इंडेक्स या
अनइवननेस इंडेक्स को कैलकुलेट करते थे। गुड रोड के लिए अनइवननेस का मान जो था वो 150 सेंटीमीटर से पर किलोमीटर रोड लेंथ में अधिक नहीं होना चाहिए। जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई वो 1960 में हुई। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी। Nagpur road plans has classified the roads in India in 2 categories, 3 categories, 5 categories, 6 categories. फ्रेंड्स, इंडिया में रोड के विकास के लिए 20 ईयर रोड प्लान बनाए गए। जो पहला 20 ईयर रोड प्लान था वो 1943 से 63 के बीच था। इसको नागपुर रोड प्लान कहा गया। इसमें जो रोड का टारगेट रखा गया वो 16 किलोमीटर रोड लेंथ पर 100 किलोमीटर स्क्वायर एरिया के रखा गया। इसमें रोड को 5 कैटेगरी में NH नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड और विलेज रोड में क्लासिफाई किया गया। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो रोड प्लान हुआ वो 1961 से 81 के बीच हुआ, जिसे बॉम्बे रोड प्लान कहते हैं। इसमें 1600 किलोमीटर के एक्सप्रेस वे का निर्माण का लक्ष्य रखा गया। इसमें रोड को क्लासिफाई फर्दर नहीं किया गया। नेक्स्ट जो आप 20 ईयर रोड प्लान हुआ, जिसे लखनऊ रोड प्लान कहते हैं, वो 1981 से 2001 के बीच हुआ। इसमें रोड को 3 कैटेगरी में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी में डिवाइड किया गया। और थर्ड जो 20 ईयर रोड प्लान था उसमें एक्सप्रेस वे की जो लेंथ थी वो 2000 किलोमीटर थी। इसको याद करने का तरीका फ्रेंड्स हम लिख सकते हैं LMN। रिवर्स क्रम में थर्ड 20 ईयर रोड प्लान लखनऊ में हुआ, सेकंड बॉम्बे में हुआ, परंतु बॉम्बे का भी जो हाल में नाम है वो मुंबई है, और फर्स्ट रोड प्लान जो नागपुर में हुआ। तो आप रिवर्स क्रम में इसको याद कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड। द हाइट ऑफ सेमी बैरियर कर्व इज 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, नन ऑफ दीज। फ्रेंड्स, कैरिजवे और शोल्डर के बीच जो बैरियर होता है उसे हम कर्व कहते हैं। कर्व 3 प्रकार का होता है। एक होता है माउंटेबल कर्व जिसकी हाइट 10 सेंटीमीटर, और जो सेमी बैरियर कर्व होता है उसकी हाइट 15 सेंटीमीटर। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। जो थर्ड होता है अनमाउंटेबल कर्व, उसकी हाइट 20 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, राइट ऑफ वे फॉर नेशनल हाईवे फॉर प्लेन ट्रेन इज 45 मीटर, 24 मीटर, 35 मीटर, 40 मीटर। फ्रेंड्स, जो राइट ऑफ वे होता है उसमें कैरिज वे, शोल्डर दोनों साइड में, उसके बाद प्रोवाइड ड्रेन, उसके बाद होती है कंट्रोल लाइन। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे हम राइट ऑफ वे कहते हैं। जो प्लेन ट्रेन में नेशनल हाईवे के लिए राइट ऑफ वे होती है वो मिनिमम 45 मीटर होती है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए। जबकि हिली रीजन में जो राइट ऑफ वे होता है नेशनल हाईवे के लिए वो 24 मीटर होता है। फ्रेंड्स, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।